साथियों, कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ लोगों का ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है, उनका ऐसा स्वभाव हो जाता है कि वो क्या करते हैं कि किसी भी चीज को बहुत धीरे धीरे करते हैं। अगर किसी को देख रहे हैं तो देखते ही रह जाते हैं। अगर जो है वो दो चार लोगों के बीच में है तो वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि जाके अकेले में रहना पसंद करेंगे। उनके दिमाग में इस बात को लेकर के डर बना रहता है कि अगर मैं अपने हार्ट को लेकर के अगर इसे मैं गति में नहीं रखूंगा, मेरा देखूं कि हार्ट चल रहा है कि नहीं, वो इस बात को सोचते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हार्ट की गति ही रुक जाए। वो क्या करते हैं कि उनका सिर घूमा करता है, चक्कर आया करता है, बार बार वो अपने पल्स पे हाथ रखते हैं कि मेरा पल्स बहुत स्लो तो नहीं ना। यानी इस तरह के बिहेवियर लिए हुए लोग भी आपको मिल जाएंगे। साथियों, मैं आज जो है आपको एक ऐसी मेडिसिन के द्वारा इस तरह के स्वभाव वाले व्यक्तियों को और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा कि आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रहा हूं। मेरी एक एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और सचमुच में होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन के द्वारा मैं आपको देखिए कितना रहस्यमयी जानकारी देता हूं। एक ऐसी पॉलीक्रेट्स मेडिसिन जिसका नाम है जेल्सेमियम, जिसके द्वारा देखिए कितने महत्वपूर्ण बिंदुओं को और कितनी आसानी से मैं ठीक करता हूं। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन करिए और हो सके तो आप कॉपी कलम लेकर नोट करिए, इसलिए कि ये सारे पॉइंट आपके जीवन में काम आने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबाइए। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए और बहुत ही इजी गोइंग वे में बताने की कोशिश करता हूं। मेरी बातों को आप जरूर समझ भी जाते हैं। आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के फोन और आप लोगों का प्यार ही मुझे जो है इस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं होम्योपैथी की बहुत ही महत्वपूर्ण दवा जेल्सेमियम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखिए, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये 3D कॉन्स्टिट्यूशन की मेडिसिन होती है, जैसे कि डिजीनेस, ड्राउजीनेस और डलनेस। वो क्या होगा कि उसका सिर घूमेगा, चक्कर आएगा, बहुत जो है वीकनेस महसूस होगी, और ड्राउजीनेस उसे जमाई आएगी, मतलब उसको लगेगा कि मैं बहुत थका सा हूं, और डलनेस बहुत सुस्त रहेगा। तो अगर इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई व्यक्ति है तो निश्चित रूप से जेल्सेमियम उसके लिए मेडिसिन। डोज साथियों मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनिए। डोज मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये मोटर पैरालिसिस की बहुत ही अच्छी दवा है। जैसे कि एक होता है नर्व पैरालिसिस, एक होता है मोटर पैरालिसिस, यानी जिसमें हमारा नसें इन्वॉल्व हो तो नर्व से है, और जिसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व हो, जैसे अब हाथ नहीं उठ रहा, पैर नहीं आप चल पा रहे हैं, चलते हैं तो लड़खड़ाते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर अगर आपको कमजोरी आ रही है तो जेल्सेमियम बहुत ही अच्छी दवा। अगर हम इसके माइंड की बात करें तो डलनेस लंगर होता है, यानी कि किसी काम को बहुत धीरे धीरे करता है, वो बहुत सुस्त होगा, काम को धीरे धीरे करेगा और बहुत ही उदासीन होगा, बिल्कुल कहीं शांति से उदास पड़े। भाई आप कह रहे हो भैया क्या हुआ है आपको, किस लिए परेशान हो, लेकिन क्या करे, ये जेल्सेमियम का पेशेंट है, वो बिल्कुल उदास लिस्टलेस पड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ वो क्या करता है कि अपने आप को बिल्कुल ही अलग रखना चाहता है। और देखिए, अलग रहने से, देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, अगर वो अलग रहेगा तो निश्चित रूप से खुराफात करेगा, उसके माइंड में गलत विचार आएंगे। अगर वो यंग है, युवा है, तो वो कई हरकतें भी कर सकता है, मास्टरबेशन कर सकता है, तो इससे शरीर में उसकी कमजोरी आ सकती है। तो वो क्या करेगा, अकेले रहना पसंद करेगा। अब देखिए, इसकी अगर हेड की बात करें, अगर सर में क्या होगा कि उसको चक्कर आएगा और हैवीनेस फील होगी, बहुत भारी भारी महसूस होगा, और
क्या करेगा कि सर को बहुत ही धीरे धीरे ऐसे ऐसे घुमाता घुमाता। इसके साथ ही क्या ऑक्सीपिटल हेडेक होगा, उसके सर के पिछले हिस्से में दर्द होगा। और जो है क्या करेगा कि तकिया को उठा करके, ध्यान दीजिए दोस्त, तकिया के ऊपर सर को ऊंचा करके जब सोता है तब उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। यानी कि वंस हेड राइज टू पिलो, अपने सर को ऊपर की तरफ जो है रख के सोता है। अब इसकी आंख की अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम साथियों, एक टोसिस होती है। कभी कभी देखे होंगे कि किसी किसी की आंख की पलक हमेशा के लिए झुक जाती है। जनरली क्या होता है कि हमारे पलक में जो नर्व लगी होती है, जिससे क्या होता है कि वो ऊपर नीचे होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी की पलक सपोज करिए कि झुक जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए झुक जाए, तो आंख को ढक लेगी, यानी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसे साथियों मेडिकल की भाषा में कहते हैं सिंगल मसल्स पैरालिसिस, यानी कि सिंगल मसल्स की पैरालिसिस होती है। इसे मेडिकल में टोसिस भी कहते हैं। और जेल्सेमियम बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ ऑर्बिटल न्यूरालजिया होता है। ऐसा लगता है कि आंख के अंदर दर्द हो रहा है। ऑर्बिटल न्यूरालजिया, आंख को दर्द जो है आंख के अंदर तक आपको महसूस हो रहा है। और इसके साथ ही साथ कंजक्टिवा जो है थोड़ा सा भारी महसूस होता है। और इसके साथ जो है मसल्स की ट्विचिंग भी होती है। अब आंख फड़कने लगती है। किसी किसी को कहते हैं कि आंख फड़क, भाई देखिए आंख फड़कना तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी फड़कते तो हमारे भारतीय कल्चर में कहते हैं कि भाई कोई याद कर रहा है तभी आपकी आंख फड़क रही। लेकिन वो ट्विचिंग अगर बार बार हो रही, हमेशा हो रही, तो ये बीमारी है। और जेल्सेमियम उसकी बहुत ही अच्छी दवा है। इसके बाद जो है हिस्टेरिकल एमॉल्जिया है। अब आप सोच सकते हैं कि हिस्टेरिकल एमाइलोपिया क्या है। तो ये जो होती है ये मंद दृष्टि होती है। देखने में अब क्या होगा कि आंख आपकी बाहर से देखने में तो बहुत अच्छी है, अगर आपके आंख को देखा जाए तो लगेगा कोई समस्या ही नहीं, लेकिन अंदर से आपके आंख में डिफेक्ट है तो जेल्सेमियम से अच्छी कोई दवा नहीं। इसके साथ ही साथ दोस्तों अब फेस की अगर बात करें तो चेहरा बिल्कुल गर्म होगा, लाल होगा, तमतमाया हुआ होगा। और इसके साथ ही साथ बिसॉर्टेड लुकिंग होगी। अब ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही अच्छा टर्म है बिसॉर्टेड लव, आपने देखा होगा, यानी प्यार में पागल हो जाना। क्या बिसॉर्टेड लुकिंग में होती है? जी हाँ होती है। अब आपके चेहरे को हम देख रहे हैं और देखते ही जा रहे हैं, आपको हम देखते ही जा रहे हैं, तो ये होता है बिसॉर्टेड लव, बिसॉर्टेड लुकिंग। तो इस तरह के अगर किसी के अंदर इस तरह की चीजें हैं तो जेल्सेमियम बहुत ही अच्छी दवा है। अब हम आते हैं थ्रोट पे। गले की अगर बात करें तो पोस्ट डिप्थीरियल पैरालिसिस। अब आप कहेंगे पोस्ट डिप्थीरियल क्या होता है? अगर किसी को डिप्थीरिया हुई, डिप्थीरिया में जानते होंगे कि हम निगलने में किसी चीज को लेने में परेशानी होती है, हमारी जो है झिल्ली में सूजन आ जाता है। अगर इस डिप्थीरिया के ठीक मान लिया आपने कोई दवा लिया, खासतौर से एंटीबायोटिक्स वगैरह से आपकी अगर डिप्थीरिया ठीक हुई, तो उसके बाद अगर आपके गले में पैरालिसिस हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रहा है, आपको एफोनिया हो जा रही है, आपके आवाज भारी हो जा रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो जेल्सेमियम से अच्छी कोई दवा नहीं हो सकती। इसके बाद हम आते हैं स्टूल की। देखिए दोस्तों एक बहुत ही अद्भुत दवा है, इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी को अपनाइए। देखिए कितनी बड़ी चीज है। अब आपको किसी बात का दुख हो जाए, आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाएं, बहुत खुश हो जाएं, बहुत दुखी हो जाएं, किसी बात को लेके कोई ऐसा न्यूज मिल जाए कि आप बहुत खुश हो गए और इसी में आपको डायरिया शुरू हो जाए। अब आप कहेंगे कि अरे तो साथियों ये जेल्सेमियम है, यही होम्योपैथी है साथियों, कोई दवा नहीं है, दुनिया में कोई दवा नहीं बनी है इस तरह की पिकुलियर चीजों के लिए। यानी कि आपके सुख में, दुख में, एक्साइटमेंट में डायरिया होने लगे, डिसेंट्री होने लगे और वो बंद ना हो, आप जेल्सेमियम दे करके देखिए ना, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी।
इसके साथ ही साथ अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन बहुत ज्यादा होगा, प्रोफ्यूज होगा और जो है वाटरी होगा, क्लियर यूरिन। अब आप देखेंगे तो कहेंगे भाई हमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, यूरिन बिल्कुल ज्यादा भी हो रहा है, बिल्कुल पानी पानी जैसा बिल्कुल हो रहा है और बहुत जो है ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो ये जैल्सीमियम। कभी कभी हम यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे शुगर हो गया। तो अगर साथियों आपको कोई समझ में ना आवे, आपकी यूरिन बहुत ज्यादा हो रही है, बिल्कुल पानी पानी जैसा आ रही है, कभी कभी लगता है कि जनरली यूरिन का जो स्मेल आता है, हम लोगों के यूरिन में एक ऊपर वाले ने एक ऐसे कुछ केमिकल मिक्स होते हैं जिसकी वजह से यूरिन की एक अलग स्मेल होती है। लेकिन अगर वो यूरिन जो है आपकी स्मेल भी नहीं दे रही है, पानी पानी जैसे हल्का सा येलोइश नेचर हमारे यूरिन का कलर होता है, लेकिन अगर वो बिल्कुल सफेद हो, बहुत ज्यादा हो, तो जैल्सीमियम। इसके साथ ही साथ अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है, हार्ट की मैं बात करें। देखिए दोस्तों, जैल्सीमियम का हार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे पेशेंट को क्या लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हार्ट सीज कर जाए, तो वो क्या करेगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा, ऐसी हरकत करेगा ताकि उसके माइंड में इस बात को लेकर के जो है एक विचार बने, वो इस बात को लेकर के आश्वस्त हो कि अगर मैं कुछ ऐसा काम करते रहूंगा तो मेरा हार्ट सीज नहीं करेगा। यानी कि फीलिंग एज इफ इट वाज नेसेसरी टू कीप मोशन, अदरवाइज आवर हार्ट वेयर सीज। इसके साथ ही साथ पल्स पे बार बार हाथ रखेगा, कहीं पल्स बहुत स्लो तो नहीं है, और खास तौर से अगर ओल्ड एज में पल्स अगर स्लो आ रही है तो जैल्सीमियम बहुत ही अच्छी दवा है। होम्योपैथिकली साथियों, हमारे चिकित्सक मित्रों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि जब पल्स बहुत स्लो हो, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो, तो आप जैल्सीमियम को ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत ही जल्दी थक जाता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, थोड़ा सा एक्सर्शन हुआ, थोड़ी सी भी अगर काम कर दिए तो श्रीमान जी बिल्कुल थक जाते हैं। और एक और भी महत्वपूर्ण, आपको चूंकि मेडिसिन में हमने काफी चीजें आपको कवर की, मेडिसिन वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो रही है, मैं आपको लास्ट में बताते चल रहा हूं कि इस मेडिसिन को आप, जैसे हम अपने चिकित्सक मित्रों के लिए भी कहना चाहूंगा कि 3F कॉन्स्टिट्यूशन भी याद कर लीजिए। फेयर, फैट और फ्लैवी। अगर पेशेंट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पेशेंट आपके क्लिनिक में घुसे और आप देख रहे हैं कि वो बहुत गोरा है, थुलथुला है और मोटा है, सुस्त है, तो क्या करेंगे आप? पहले एक माइंड में बनाइए कि हो सकता है जैल्सीमियम हो, और आप इन सिम्टमों के आधार पे कुछ चीजें पूछ करके, और कहा जाता है ना कि इफ यू हैव नॉलेज ऑफ प्रॉपर मेडिसिन यू कैन आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू द पेशेंट। दिस इज होम्योपैथी। तो साथियों, आज आपने जैल्सीमियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब आते हैं असली काम की चीज पे, यानी कि डोज की। साथियों, जैल्सीमियम को लोअर पोटेंसी में देने पर ज्यादा बेनिफिट मिलता है, चूंकि ज्यादातर मामले हम देखते हैं कि आपको एक्यूट इमरजेंसी लिए हुए होते हैं, जैसे कि अब बहुत सुस्त है, गले में दिक्कत है, मतलब पल्स वीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको लो पोटेंसी रिपीटेड वे में दीजिए, यानी जैल्सीमियम 30 में आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट दीजिए। अगर कोई समस्या बड़ी है, जैसे मान ली ऑक्सीपिटल हेडेक की बात किया और इस तरह की मेंटल जो भी समस्याएं आपको, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप डोज को कम बेसी भी कर सकते हैं। और बेस्ट तो तब होगा कि इस मेडिसिन को आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के कुशल निर्देशन में अगर आप ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आज जैल्सीमियम जो होम्योपैथी की एक बहुत ही पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है और बहुत ही ज्यादा जगह यूज होती है, आज आपने बहुत ही रहस्यमय जानकारी प्राप्त की। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। आप मेरे क्लिनिक पर आके, चैनल पे जो है कमेंट करके, फोन करके, जैसे भी हो आप मुझे अगर बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगले एपिसोड में अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।